गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज नर्सिंग दिवस है, तो मेरी तरफ से सभी को नर्सिंग दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। तो इसी के साथ अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक का नाम है लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर। लेजिस्लेशन रिलेटेड टू चाइल्ड वेलफेयर मतलब इसका मतलब यही है कि जैसे एक लॉ कि स्पेशल लॉ क्या बनाया हुआ है रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ, मतलब चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड कुछ लॉज बनाए हुए हैं। लॉ यानी कानून बनाए हुए हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मतलब हेल्थ से लेकर, मतलब कहीं ऐसे बच्चे हैं जिनको नेगलेक्ट किया जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि उनको बाहर निकाल दिया जाता है, उनके पास कुछ नहीं है रहने के लिए, अनाथ हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, किसी का घर नहीं है, किसी की बीमारियाँ हो जाती है घर के अंदर। तो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जिससे कोई बच्चे भीख मांगते हैं, तो उनके लिए क्या बनाएंगे, वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर मतलब डेवलपमेंट करके वेलबिंग करने के लिए उन्होंने क्या बनाए, कानून बनाए हुए हैं हेल्थ केयर के लिए। तो स्पेशल लॉज है अपने, तो उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में। तो लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ। लॉ रिलेशन टू द चाइल्ड वेलफेयर मतलब ये है कि जो चाइल्ड वेलफेयर का मतलब होता है कि जो बच्चा है उसके वेलबिंग के लिए, मतलब उसके लिए डेवलपमेंट के लिए अपन क्या करना है, उनके रिलेटेड टू क्या कर रहे हैं, कानून के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि बच्चे के वेलफेयर के लिए, बच्चे के वेलबिंग के लिए कौन कौन से लॉ बनाए हुए हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। स्पेशल लॉ रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ मतलब बच्चे की हेल्थ के लिए स्पेशल लॉज बनाए हुए हैं, उनके बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं फर्स्टली कि इसका मतलब क्या होता है। चाइल्ड वेलफेयर legislation includes such laws act through which care, protection, welfare and rehabilitation of children, including those in conflict with law, can be ensured। मतलब ये है कि जो चाइल्ड वेलफेयर मतलब बच्चे के जो वेलबिंग के लिए जो लॉज बनाए हुए हैं, उसके अंदर इंक्लूडेड जो हैं, उसके लिए बच्चे की केयर करना, उसे प्रोटेक्शन देना, उसको रिहेबिलिटेट करना, पुनः वापस क्या करना, पुनः एक तरीके से ठीक करना, रिहेबिलिटेट ऑफ द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज कैन दी एंश्योर। वो क्या होता है, एक एंश्योर हो जाते हैं कि इन चीज़ों को अपन क्या केयर प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्शन करना और रिहेबिलिटेट करना। रिहेबिलिटेट करना इनको क्या कर लेते हैं, वो इनको सुनिश्चित कर लेते हैं, इंश्योर कर लेते हैं कि ये चीज़ अपन को प्रोवाइड करानी है। ये सब किस में है, लॉज के अंदर दे रखा है। देन इसके बाद है कि दीज लेजिस्लेशन ड्राइव देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जितने भी लॉ हैं, जितने भी अपने वहाँ लॉ हैं, वो क्या करते हैं, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड से क्या करता है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्या करता है, फ्रॉम किससे क्या करते हैं, ताकत प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ जो मिलती है लॉज के अंदर, जितनी भी स्ट्रेंथ मिलती है वो कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से मिलती है। जितने भी अपन को कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ जो भी अपन को ड्राइव टू देयर स्ट्रेंथ बाय द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उसके द्वारा क्या लॉज को क्या मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है। तो अपन एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरा इसका अपने समरी बोल रहे हैं इस चीज़ के लिए कि जो लेजिस्लेशन होती है उसके अंदर जो कानून्स बनाए हुए हैं, इसके अंदर जो इंक्लूडेड हैं बच्चे की हेल्थ के लिए, वो केयर प्रोवाइड कराना, प्रोटेक्शन देना, वेलफेयर करना एंड रिहेबिलिटेशन करना ऑफ द चिल्ड्रन इज इंक्लूडेड इन द लेजिस्लेशन। मतलब कानून के अंदर ये भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि वेरियस एक्ट रिलेटेड टू चिल्ड्रन वेलफेयर आर, कि कौन कौन से एक्ट है चिल्ड्रंस के लिए, कौन कौन से रिलेटेड को एक्ट कौन कौन से हैं जो बच्चे के वेलफेयर के लिए, वेल बीइंग के लिए जो इंक्लूड है, वो कौन कौन से वेलफेयर, कौन कौन से एक्ट ऐड कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट है कि द चिल्ड्रंस एक्ट 1960 के अंदर, जो 1960 के अंदर जो एक्ट हुआ था उसके बारे में। देन जुवेनाइल एक्ट ऑफ 1986, जुवेनाइन जैसे किशोर अवस्था होती है, एक्ट 1986 के अंदर। देन है द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। देन फोर्थ है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्टेड एक्ट 1929। तो मैरिज, बच्चों की जो मैरिज रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई थी वो एक्ट में जो 1929 के अंदर है। एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप चिल्ड्रन एक्ट 1975,
कि हैंडीकैप चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये सबके पॉलिसीज बनी थी 1975। तो ये सब क्या है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एजुकेशन फॉर होल हैंडीकैप चिल्ड्रन, अपन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन में पढ़ चुके हैं, और द जो पॉलिसीज़ बताई थी मैंने चिल्ड्रंस की उसमें पढ़ चुके हैं। तो द चाइल्ड एब्यूज़ प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट एक्ट, ये क्या है, जो बच्चे जो चाइल्ड एब्यूज़ बच्चे हैं और प्रिवेंशन उनके क्या करना, प्रिवेंट करना एंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना, ये भी एक एक्ट है। तो अपन इसमें 6 एक्ट है जिसके बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अपन आज जो फर्स्ट डिस्कस करेंगे वो करेंगे द चिल्ड्रंस एक्ट 1960, कि जो चिल्ड्रंस एक्ट 1960 है उसमें क्या क्या आते हैं और कौन कौन से बच्चे ऐड होते हैं, उसमें क्या क्या कराया जाता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो अपन देखते हैं कि इसके अंदर 1960 के अंदर एक्ट किया था एम्बेडेड। ये क्या किया, एम्बेडेड का मतलब होता है इम्प्रूव करना, उस चीज़ को क्या करें, ये करेक्ट किया था 1977 के अंदर इन्होंने। कौन सी ईयर के अंदर किया था इन्होंने, 1977। तो द चिल्ड्रंस एक्ट ऑफ 1960 एम्बेडेड इन 1977, मतलब 1977 के अंदर इन्होंने इम्प्रूव किया, उसको संशोधन किया या उसको करेक्ट किया। देन किसके लिए, प्रोवाइडेड फॉर केयर प्रोवाइड कराना, मेंटेनेंस रखना, मेंटेनेंस में देखभाल करना, वेलफेयर उसको वेलबिंग बनाना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना एंड रिहेबिलिटेट करना, उसी चीज़ को वापस ठीक करना ऑफ डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट का मतलब होता है अपराधी, कोई भी अपराधी बच्चा जो कोई मतलब डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, द कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन हु कम अंडर द चिल्ड्रन एक्ट आर, कि ऐसी कंडीशन में प्रोवाइड कराना जैसे कोई भी केयर प्रोवाइड कराना, मेंटेनेंस रखना, वेलफेयर करना, ट्रेनिंग करना, एजुकेशन देना, रिहेबिलिटेट करना। तो उन बच्चों को अब जैसे उन बच्चों को ऐड किया जाता है, वो कौन कौन से बच्चे हैं जिनको इसके अंदर ऐड किया हुआ है, तो अपन एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब इस एक्ट के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि 1960 के अंदर जो अपराधी हुए थे उसके 1970 को इम्प्रूव किया गया। तो ऐसे बच्चों को केयर कराना, जो ऐसे बच्चे हैं जिनको केयर प्रोवाइड करानी है, उनको देखभाल करनी, मेंटेनेंस रखना है, उनकी वेलफेयर वेलबिंग करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, एजुकेशन देना है और रिहेबिलिटेट करना है, उन सभी बच्चों को ये चीज़ें प्रोवाइड करानी है। तो ऐसे कौन से बच्चे हैं कि डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, ऐसे अपराधी कौन से बच्चे हैं जो कैटेगराइज द चिल्ड्रन हु कम अंडर द चिल्ड्रन एक्ट, जो इस एक्ट के अंदर में आते हैं, ऐसे कौन से बच्चे हैं, अपन देखते हैं वो कौन कौन से बच्चे होते हैं। तो अपन देखेंगे कि नेग्लेक्टेड चाइल्ड मीन्स हु इज चाइल्ड हु, नेग्लेक्टेड का मतलब मैंने पहले बता चुका हूँ। नेग्लेक्टेड का मतलब होता है कि अनादर करना, जिसको कोई आदर नहीं हो, मतलब उनको क्या करना, दूर कर देते हैं, अपन पास में नहीं लेते हैं, वो इस तरह हरकतें होती हैं, अपन क्या करते हैं उनसे घृणा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे बच्चा नेग्लेक्टेड चाइल्ड मीन्स चाइल्ड हु, कौन से बच्चे हैं जिन्हें अपन नेग्लेक्टेड किया जाता है, जिनको ऐसे कंडीशन में या उस एक्ट के अंडर में आते हैं। पहला है कि इज फाउंड बेगिंग। इज फाउंड बेगिंग का मतलब होता है कि भीख मांगता पाया जाने वाला बच्चा, जो कोई भी बच्चा जो भीख मांग रहा है रास्ते के अंदर, वो बच्चे इस एक्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं। उन बच्चों को नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन माइंड में माना जाता है। कौन से बच्चे, जो भीख मांगते हुए मिलते हैं, रास्ते के अंदर मिले हो या कहीं पे मिल रहे हैं जहाँ पर भीख मांग रहे हैं, इज फाउंड इन द बेगिंग। तो उन बच्चों को इस एक्ट के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है। उन बच्चों को क्या किया जाता है, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाना, प्रोटेक्शन करना, रिहेबिलिटेट करना, इन ट्रेनिंग देना, एजुकेशन देना, मेंटेनेंस करना, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट है इफ़ विदाउट एनी होम, जो बिना घर के बच्चा है, उसके पास कोई घर नहीं है, मतलब उसके माता पिता नहीं है, उसके पास बिना घर का है, कोई उसका घर नहीं है, उसका घर पता नहीं है, वो रास्ते में रहता है, फुटपाथ पे रहता है, ऐसे बच्चों को भी क्या करना है, प्रोवाइड करना है, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है इज ए डेस्टिट्यूट और एन ऑर्फन। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। जो बच्चा बेसहारा है, जो बच्चा अनाथ है, वो कंडीशन में नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन जो इस एक्ट के अंदर इंक्लूड रहते हैं, इन बच्चों को भी प्रोवाइड की जाती पूरी फैसिलिटी। नेक्स्ट है हैज़ ए पेरेंट्स गार्जियन हु इज़ अनफिट टू एक्सरसाइज और डज नॉट एक्सरसाइज प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल ओवर द चाइल्ड। मतलब ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट जो बच्चे को एक्सरसाइज, मतलब इसको जो एक्सरसाइज नॉट प्रॉपरली केयर नहीं, मतलब उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज, मतलब उनकी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या उनको ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं, उनको प्रॉपर केयर नहीं कर पाते, वो और कंट्रोल क्या रहते हैं, बच्चे निकल जाते हैं। तो इस कंडीशन वाले बच्चे क्या होते हैं, वो बिगड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंडीशन, उनके बच्चे प्रॉपरली केयर नहीं कर पाते। इस कंडीशन में क्या है, या बच्चे क्या कहेंगे, बहुत गरीब माता पिता होते हैं, बहुत ज़्यादा ही माता गरीब होते हैं, तो वो अपने बच्चे की केयर प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, इस कंडीशन कैटेगरीज में भी आते हैं। लाइव्स इन ब्रोथेल एंड विथ ए प्रोस्टिट्यूट,
लाइव्स इन ब्रोथल मतलब जो वेश्यालय होते हैं, जो वेश्यालय घर होते हैं जहाँ पर वेश्याएँ रहती हैं या वेश्या के साथ जो रहता है, मतलब कोई लेडीज़ है अपने जो वेश्या लेडीज़ जो वेश्या होती है और ये वेश्यालय घर में जो बच्चे रहते हैं तो उनकी भी उनको भी क्या कहता है, नेगलेक्ट किया जाता है। उन बच्चों की क्या होता है, आदर नहीं होता है। तो इन बच्चों की क्या कहते हैं, कौन कौन से जो वेश्या के साथ रहते हैं और वेश्यालय के अंदर जो बच्चे रहते हैं उनको भी इस कैटेगरीज में इंक्लूड किया जाता है। तो अपन ने देखा कि इसके अंदर अपन ने देखा कि कौन कौन से बच्चे इंक्लूडेड किए जाते हैं। तो पहला अपन ने देखा कि नेग्लेक्टेड चाइल्ड मीन्स तो कौन कौन से हैं, इट्स फाउंड बेगिंग मतलब जो भीख मांगते हुए मिले अपन को। भीख बेगिंग मतलब भीख मांगते हुए जो बच्चा मिलता है उस कंडीशन में क्या कहता है, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। तो उस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है विदाउट एनी होम, उसके पास कोई घर नहीं है, बिना घर के वो बच्चा रहता है, उसका कोई भी घर नहीं है, फुटपाथ पे रहता है या रोड पे रहता है, कहीं पे भी रहता है, वहीं खाता है, वहीं सोता है, वहीं पे भीख मांगते वैसे ऐसी कंडीशन वाले बच्चे भी क्या होते हैं, इस कैटेगरीज में आते हैं। इज ए डेस्टिट्यूट और ऑर्फेन, जो बेसहारा, जो लापरवाह, जो अनाथ बच्चे होते हैं वो बच्चे इसमें इंक्लूडेड होते हैं। हैज़ ए पेरेंट्स गार्जियन हु इज़ अनफिट टू एक्सरसाइज और डज नॉट एक्सरसाइज प्रॉपर केयर एंड कंट्रोल ओवर द चाइल्ड, जो पेरेंट्स अपने बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं या बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, वो अपने बच्चे को प्रॉपरली हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं या केयर प्रॉपर नहीं कर पाते, तो इस कंडीशन में बच्चे भी इस कैटेगरीज में आते हैं। लास्ट एंड फाइनल ये है कि इसमें लाइव्स इन ए ब्रोथल एंड विथ ए प्रोस्टिट्यूट, जो बच्चे वेश्या के साथ रहते हैं या वेश्यालय में रहते हैं उनको भी क्या करता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। तो इस कंडीशन में इस कैटेगरी में ही रखा जाता है, उनको भी प्रॉपर सर्विस दी जाती है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा कि मतलब कि इस एक्ट में कौन कौन से बच्चे आते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अदर टाइप ऑफ नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन आर, कि कौन से टाइप्स है जो नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन आर जो इंक्लूडेड होते हैं, ऐसे कौन कौन से हैं। चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स विथ लेप्रोसी, मतलब बच्चे पेरेंट्स की क्या साथ में क्या हो, उनके लेप्रोसी वाली कंडीशन हो, बीमारी हो, तो उस कंडीशन वाले बच्चे भी इस कैटेगरीज में आते हैं। चिल्ड्रंस इज बेगर्स में मतलब बच्चे क्या हो, भिखारी वाले बच्चे जो भिखारी होते हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। चिल्ड्रन ऑफ अनसाउंड वाले जो मेंटली वाले बच्चे होते हैं, जिनका माइंड बिल्कुल अनडिस्टर्बेंस हो, वो कैसी कंडीशन में आ जाते हैं, मतलब जिसे बोल सकते हैं कि उनका माइंड बिल्कुल काम नहीं करता, मेंटली हो, जिसे बोले पागल बच्चे होते हैं, जो पागल खाने में होते हैं या पागल होते हैं, उस कंडीशन वाले बच्चे इसमें आते हैं। नेक्स्ट है गर्ल्स इन मोरल डेंजर ना, अपने जो गर्ल्स होती है बहुत ज़्यादा डेंजर होती है, नैतिक अपने जो नैतिक होता है, जो नॉर्मल होता है, वो उससे भी क्या होता है, डेंजरस होती है, वो कंडीशन भी क्या होती है, इसमें नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन के अंदर आते हैं। तो ये इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो अपन देखते हैं एक बार कि अपन ने क्या क्या देखा इसके अंदर। इसके अंदर अपन ने देखा कि जो चिल्ड्रंस एक्ट 1960 के अंदर अपन ने देखा कि बच्चों की केयर प्रोवाइड करना, मेंटेनेंस करना, वेलफेयर करना, ट्रेनिंग करना, ये सब कुछ आते हैं। पर इसके अंदर कौन कौन से बच्चे इंक्लूडेड होते हैं अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। बेगिंग वाले बच्चे, विदाउट एनी होम वाले बच्चे, डेस्टिट्यूट एंड ऑर्फेन वाले बच्चे जिसके पेरेंट्स प्रॉपर्ली केयर नहीं कर पाते हैं, या जो लाइव्स इन ब्रोथल हैं विदाउट प्रोस्टिट्यूट वाले बच्चे होते हैं, उसके अंदर इनको कैटेगरीज में लिया जाता है। नेक्स्ट है कि चिल्ड्रंस पेरेंट्स इज लेप्रोसी हो या बेगर्स हो या फिर कोई अनसाउंड माइंड वाले बच्चे हों या फिर मोरल डेंजर वाली गर्ल्स हो, तो इन कंडीशनों के अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक बच्ची हो, मतलब ऐसी कोई नैतिक की खतरे वाले बच्चे जैसे बोलते हैं कि बिल्कुल मॉरल डेंजरस हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक बच्ची हो, उस कंडीशन वाले इसमें क्या होते हैं, इसमें इंक्लूडेड किया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट अपन सेकंड डिस्कस करेंगे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 डिस्कस करेंगे कल अपन। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।